ना बोलना सीखो। बारात में क्या पहनने वाली हो? अलका ने अपनी देवरानी ममता से कहा। वो मैंने इस बार करवा चौथ पर एक साड़ी ली थी जो मुझे इन्होंने बड़े प्यार से लाकर दी थी, वही पहनने वाली हूँ। वैसे जीजी, आपने तो नई साड़ी ली होगी ना? आखिर देवर की शादी है, सबसे बड़ी जेठानी तो सबसे अलग दिखनी ही चाहिए, ममता ने कहा। अलका: हाँ वो तो है, मैं तो नई साड़ी ही ली है, चाहे शादी किसी की भी हो। मैं जब तैयार होती हूँ ना, तो मुझे कोई भी चीज़ जो कि ओल्ड फैशन है वो नहीं चाहिए। अच्छा, तुमने जो करवा चौथ पर साड़ी ली थी वही पहनने वाली हो? हाँ, देवर जी ने दिया होगा तो अच्छा ही होगा, पर दिखाना कैसी साड़ी पहनने वाली हो। ममता फिर अपनी साड़ी दिखाने लगती है। उस साड़ी को देखकर अलका अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, हाँ अच्छी है, पर तुम रुको, तुम्हारे लिए मेरे पास एक साड़ी है। ये कहकर अलका एक हल्की साड़ी, गुलाबी साड़ी लेकर आती है और कहती है, तुम इसे पहन लेना। ये साड़ी मैंने बस एक ही बार पहनी है। तुम्हारी साड़ी काफ़ी भारी है और बुरा मत मानना, काफ़ी ओल्ड फैशन भी। ये साड़ी हल्की भी है और ट्रेंड में भी है। ममता: अरे नहीं नहीं जीजी, मैं अपनी ही साड़ी पहनूंगी। मैंने उसके साथ पहनने के लिए साड़ी ज्वेलरी भी लेकर आई हूँ। अलका: क्या ममता, तुम भी क्या मेरा तेरा कर रही हो? हम दोनों जेठानी देवरानी कम, बहनें ज़्यादा है। और रही बात इसके साथ पहनने के लिए ज्वेलरी वगैरह, जब मैं तुम्हें साड़ी दूंगी तो क्या मैचिंग ज्वेलरी नहीं दूंगी? काफ़ी हाँ ना करने के बाद आखिरकार ममता को अलका की बात माननी ही पड़ी। ममता मजली बहू थी। वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ अलग शहर में रहती थी, क्योंकि उसके पति शंकर की नौकरी अलग शहर में थी। इधर शंकर के भैया मनोज, उसकी पत्नी अलका और 2 बच्चों समेत और देवर दीपक यहीं अपने माता पिता के साथ रहते थे। आज दीपक की ही शादी थी, तो वहीं अलका और ममता की बात चल रही थी। अलका हमेशा से ही ममता से ईर्ष्या रखती थी। उसे लगता था कि ये अपने परिवार को अलग लेकर रहती है और मज़े करती है, और इधर उसे यहाँ रहकर सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है। पर ममता को तो अलग रहना पसंद ही नहीं था। वो तो शंकर की नौकरी की वजह से उसे सबसे अलग रहना पड़ता था। हालांकि ममता बाहर रहती थी, पर उसके खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा थे। शंकर जितना कमाता था, बड़ी मुश्किल से ही बचत कर पाता था। इधर मनोज अपने घर पर ही कपड़ों की दुकान चलाता था, जो अच्छा खासा चलता था, और अपने ही घर और शहर में रहता था, तो उसके खर्चे भी ज़्यादा नहीं थे, तो उसकी अच्छी खासी बचत भी हो जाती थी। इसलिए अलका बहुत इतराती भी थी। वो हर वक्त ममता को यही जताती थी कि उसके पास ज़्यादा है, और ये बात ममता भी कहीं ना कहीं समझती थी, पर वो फिर भी अलका को मनाकर उसके दिल को तोड़ना नहीं चाहती थी। फिर दोनों तैयार होकर बारात में शामिल होती है, जहां अलका काफ़ी महंगी और नई साड़ी पहनकर भी तारीफ नहीं पा सकी। वहीं सभी मेहमान बस ममता की ही तारीफ किए जा रहे थे। कोई कहता, शर्मा जी की मंझली बहू के आगे तो अप्सरा भी शर्मा जाए। और जब अलका ने देखा कि सभी बस ममता की ही तारीफ कर रहे हैं, तो उसने सभी से ये कहना शुरू कर दिया कि ये साड़ी मैंने ही दी थी, तभी इतनी जच रही है, वरना जो साड़ी ये अपनी लाई थी वो साड़ी पहनती ना, फिर तो हमारे घर काम करने वाली ही लगती। काफ़ी महंगी साड़ी है, वो तो मैं इसे अपनी छोटी बहन मानती हूँ, इसलिए मुझे लगा कि घर की इज्जत की बात है, तो एक अच्छी साड़ी तो पहननी ही चाहिए इसे भी, इसलिए दे दिया। थोड़ी देर बाद शंकर जाकर ममता से कहता है, ममता
तुमने भाभी की साड़ी पहनी है क्या? ममता, हाँ, पर क्यों, क्या हुआ? शंकर, पर तुम तो साड़ी लाई थी ना, फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो भाभी से साड़ी मांगनी पड़ी? ममता, मैंने मांगी नहीं है, उन्होंने ज़बरदस्ती दी है। शंकर, उन्होंने ज़बरदस्ती की और तुमने ले भी ली, और अब वही सबसे जाकर कह रही है तुम एक ढंग की साड़ी नहीं लाई, तभी उन्होंने ये साड़ी तुम्हें दी है। ममता, तुम तो जानती ही हो भाभी कैसी है, फिर भी उनकी बातों से ऐसा लगा कि मैं तुम्हें एक अच्छी साड़ी भी नहीं दिला सकता। ममता तुरंत ही अंदर गई और अपनी लाई हुई साड़ी पहनकर वापस आ गई। वो इस साड़ी में और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, पर उसे साड़ी बदलता देख अलका ने उसे फुसफुसाकर पूछा, क्या हुआ ममता, इतनी अच्छी तो लग रही थी, साड़ी क्यों बदल ली? तुम्हें पता भी है उस साड़ी की वजह से तुम्हारी कितनी तारीफ हो रही थी? ममता, हाँ जीजी, मुझे सब पता है उस साड़ी की वजह से मेरी कितनी तारीफ हो रही थी, और आप उसे निंदा में बदलने के लिए काफ़ी प्रयास भी कर रही थी। जीजी, तारीफ तो मुझे इस साड़ी में भी मिल रही है। असल में ना, साड़ी और पहनावे से कुछ नहीं होता जीजी, अगर मन साफ हो ना तो आप कुछ भी पहनो उसमें अच्छी ही लगेंगी। जीजी, आपने सुबह मुझे बहन कहा, बस इसलिए वो साड़ी मैंने पहनी, पर जो मुझे पता होता ये साड़ी मुझे और मेरे पति को अपमान का एहसास कराएगा तो मैं ये कभी ना लेती। आगे से जीजी कृपया करके मुझे बहन मत कहना, और इस तरह सामने मीठा मीठा बोलकर पीछे से अपमानित मत करना। मेरे पास जो है, जितना है, मैं उतने में ही खुश हूँ। ये कहकर ममता वहाँ से चली गई। बारात में आए हुए काफ़ी मेहमानों ने उसे साड़ी बदलने का कारण भी पूछा, पर ममता ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि वो साड़ी मुझे बहुत चुभ रही थी। दोस्तों, कभी कभी हम ना नहीं बोल पाते जो हमें बाद में अपमानित कर देता है। ना चाहे किसी को कुछ देने में हो या फिर कुछ लेने में, जब आपका दिल रजामंद ना रहे, वो बार बार ना कहे तो उसे अपने होठों पर भी ज़रूर लाए, वरना फिर बस यही सोचते रह जाएंगे, काश के पहले ही ना बोल दिया होता। धन्यवाद। रोनिता।